लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स गॉड ल्यू के साथ अपनी फैमिली और जेसिका को लेकर स्टोन विलेज आ गया था, जहां उन्हें चैंप और फायर किंगडम की होली बर्ड आपस में लड़ते हुए दिखे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो जेसिका को अपने यूनिकॉर्न पर बिठाकर पूरा स्टोन विलेज घुमा रहा था। साथ ही एलेक्स के पीछे पीछे उसका भाई जेस भी जायरो पर सवार था। तभी एलेक्स को एक जगह पर रॉय दिखता है जो जायरो की मॉम के साथ चैंप और फायर किंगडम की होली बर्ड की फाइट देख रहा था। तो अब रॉय को देखकर एलेक्स जेसिका और अपने भाई के साथ उसके पास चला जाता है और खुद भी चैंप और होली बर्ड की फाइट देखने लगता है। उसी वक्त उन दोनों की फाइट की वजह से एक अटैक एलेक्स और बाकी सबके पास आने लगता है। तो एलेक्स उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो अटैक उनके बहुत करीब आने से पहले ही किसी चीज से टकराकर खत्म हो जाता है। ये देखकर जेस पूछता है कि ये अभी अभी क्या हुआ। ये सुनकर जेसिका जेस को बताती है कि चैंप और होली बर्ड ने अपने आसपास एक डोमेन बना रखा है, जिसकी वजह से इनके अटैक बाहर नहीं जा सकते। इधर होली बर्ड चैंप पर एक फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन चैंप उस अटैक से बच जाता है और एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर होली बर्ड से लड़ने लगता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये दोनों तो बहुत पावरफुल हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस पर जेसिका एलेक्स से कहती है कि अभी ये दोनों जिस फायर से लड़ रहे हैं वो फैंट फायर है, लेकिन कुछ सालों बाद ये फायर डिवाइन फायर में बदल जाएगी जो बहुत ही ताकतवर होती है। तभी वो होली बर्ड चैंप पर स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन चैंप बड़ी ही आसानी से उन स्वॉर्ड्स को अपनी स्टिक से रोक पा रहा था। तो ये देखकर एलेक्स रॉय से पूछता है कि चैंप ठीक कब हो गया, क्योंकि पहले तो वो जब भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आता था तो वो अपने आप से कंट्रोल खो बैठता था। ये सुनकर रॉय एलेक्स को बताता है कि चैंप गॉड ल्यू की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया है और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है, जिसकी वजह से अब ये अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल कर पाता है। साथ ही रॉय एलेक्स को बताता है कि चैंप और होली बर्ड हफ्ते में 3-4 बार ऐसे ही लड़ते रहते हैं और अगर तुम भी यहाँ कुछ और दिन रहोगे तो तुम्हें भी इनकी फाइट की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होती है और स्टोन विलेज के लोग भी इनकी फाइट देखकर अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। उसी वक्त वहाँ वो रेड बर्ड ये कहते हुए आ जाता है कि ये दोनों मेरे बिना कैसे लड़ रहे हैं। तभी एलेक्स उससे मस्ती करने के लिए उस बर्ड को अपनी स्पिरिट हैंड से पकड़कर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी उस रेड बर्ड पर हंसने लगते हैं। उसी वक्त वो रेड बर्ड जेसिका और जेस को वहाँ देखता है और उन्हें देखकर कहता है कि तुम दोनों का चेहरा एक जैसा लग रहा है, तो क्या तुम दोनों भाई बहन हो। इस पर एलेक्स उस रेड बर्ड से बोलता है कि जेसिका मेरी वाइफ है और जेस मेरा छोटा भाई। ये सुनकर रेड बर्ड बोलता है कि लगता है मैं रिलेशन गेस करने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। उसी वक्त होली बर्ड और चैंप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर एलेक्स और बाकी सबके पास आ जाते हैं, जहां चैंप एलेक्स को देख के मुंह बनाने लगता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो। इस पर चैंप एलेक्स से गुस्से में बोलता है कि मुझे तुम तो याद हो, पर मैं तुम्हारे साथ बिताए पल थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता था। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि तुम मेरे साथ रहकर ट्रेजर चुराया करते थे, पिकॉक बर्ड के अंडे चुराया करते थे और तो और कई बार तो तुमने खाना भी चुराया था। ये सुनकर चैंप बोलता है कि बस इतना भी डिटेल में नहीं बताना था। तभी वो होली बर्ड बोलती है कि कितनी शर्म की बात है कि एक डिवाइन एप का वंशज चोरियां करता फिरता है। उसी वक्त वो रेड बर्ड भी इस बात पर हाँ करते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं करता हूँ। ये सुनकर चैंप उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। इधर जेसिका चैंप को देखकर कहती है कि कुछ सालों पहले चैंप जैसे दिखने वाले एप ने गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट में तबाही मचा दी थी, इसलिए पक्का चैंप उस एप का वंशज है, क्योंकि इनके फर भी एक जैसे हैं। ये सुनकर जेस कहता है कि ये विलेज सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ गॉड ल्यू और लेजेंडरी एप और होली बर्ड जैसे लोग रहते हैं। रात को वो सभी लोग पार्टी करने लगते हैं, जहाँ एलेक्स की मॉम रॉय को थैंक यू बोलती है, क्योंकि जब रॉय के पास वो लोग नहीं थे तब रॉय उनकी बहुत मदद किया करता था। इधर एलेक्स, उसके दोस्त और जेसिका एक साथ बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ एलेक्स के दोस्त जेसिका के सामने उसकी टांग खींचने के लिए बोलते हैं कि एलेक्स जब 3 साल का था तभी वो अंकल शेन की गोद में ही रहता था। तभी एक और दोस्त कहता है कि तुम गोद में रहने की बात कर रहे हो, मैंने तो एलेक्स को 8 साल की उम्र में भी अंगूठा चूसते हुए देखा है। ऊपर से एक बार तो जब ये बर्ड के अंडे चुराने गया था तब बर्ड ने इसकी पैंट फाड़ दी थी, जिसकी वजह से ये पूरे स्टोन विलेज में बिना पैंट के उस बर्ड से बचता हुआ भाग रहा था। ये सुनकर जेसिका और एलेक्स का भाई हंसने लगते हैं। तो एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि लगता है तुम्हें चढ़ गई है, इसलिए तुम सबको सो जाना चाहिए। इस पर एलेक्स का एक दोस्त उसे कहता है कि हम ये सब भाभी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाभी माँ बनने वाली है, इसलिए वो जितना ज्यादा हंसेंगी तुम्हारा बच्चा उतना ही सुंदर पैदा होगा। वो दोस्त ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे ये गलत फहमी थी कि एलेक्स जेसिका को यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि जेसिका प्रेग्नेंट है और एलेक्स जेसिका अपने बच्चे को स्टोन विलेज में ही जन्म देना चाहते हैं।
अब ये सब सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि उन लोगों को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ बैठकर बातें करो, मैं पास के बगीचे से जेसिका के लिए फ्लावर्स तोड़ कर लाता हूँ। ये सुनकर जेसिका शर्मा जाती है, तो ये देखकर एलेक्स के दोस्त उसे चेयर करते हुए कहते हैं कि हमें तुमसे बहुत जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारी वाइफ इतनी खूबसूरत जो है। इस तरफ हम होली बर्ड और चैम्प को देखते हैं जो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है, तो उसे देखकर होली बर्ड पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर एलेक्स होली बर्ड से कहता है कि मैंने सुना है कि चैम्प की याददाश्त जाने से पहले वो किसी माउंटेन ट्रेजर को ढूंढ रहा था और मैं यहाँ उसी के बारे में जानने आया हूँ। इस पर होली बर्ड एलेक्स से बोलती है कि उस ट्रेजर के बारे में तो मैं भी जानती हूँ, पर हम दोनों तुम्हें उसके बारे में क्यों बताएं। ये सुनकर एलेक्स चैम्प को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे उस ट्रेजर के बारे में नहीं बताओगे जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा था और तुम्हें कई ट्रेजर भी दिलवाए थे। ये सुन के चैम्प एलेक्स को माउंटेन ट्रेजर के बारे में बताने के लिए मान जाता है और उसे बताता है कि वो माउंटेन ट्रेजर हेवनली बोन से बना एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसके अंदर इन्फिनाइट पावर है। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से पूछता है कि क्या वो पावर कोई खास ट्रेजर टेक्निक है। इस पर चैम्प बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो एक ऐसी पावर है जिसे अगर तुमने अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो तुम कई सारी ट्रेजर टेक्निक्स की पावर को कंबाइन कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर को इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद होली बर्ड और चैम्प एलेक्स को बताते हैं कि क्या तुम्हें याद है एक बार अपर वर्ल्ड से कई जाइंट यहाँ एक ट्रेजर ढूंढ रहे थे। असल में वो ट्रेजर उसी माउंटेन ट्रेजर का मैप था। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि फिलहाल वो माउंटेन ट्रेजर कहाँ पर है। इस पर चैम्प बोलता है कि मुझे वो ट्रेजर मिल गया था, लेकिन बहुत इंजर्ड होने की वजह से मैं बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि अभी वो ट्रेजर कहाँ पर है। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से कहता है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद एलेक्स चैम्प को बाय बोलकर गॉड ल्यू के पास जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहाँ ड्रिंक करते करते वो गॉड ल्यू से बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पूरी फैमिली और स्टोन विलेज के लोग मेरे साथ हैं। इस पर गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो क्योंकि कुछ दिनों बाद अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि क्या इस बार भी अपर वर्ल्ड के जायंट्स यहाँ आकर इस जगह पर कब्जा करने वाले हैं। तभी कॉल एलेक्स के बालों से बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि एक बंदा अपर वर्ल्ड के अत्याचारों और उनके घिनौने कामों की वजह से गुस्सा हो गया है और अपर वर्ल्ड में बैठे लोगों को मारना चाहता है। ऊपर से अपर वर्ल्ड को भी इस बात का पता चल चुका है, इसलिए वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर लोअर वर्ल्ड के हाथों डोमेन्स पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ अपने सभी कामों को आराम से अंजाम दे सके। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि वो कौन है जो अपर वर्ल्ड से गुस्सा है। इस पर कॉल एलेक्स से बोलता है कि वो वही क्रिएचर है जिसे हमने बूटियान हॉल से आजाद कराया था। तभी गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि इस फाइट के बाद अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले रास्ते या तो बंद कर दिए जाएंगे या फिर उन पर बहुत पैरा लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से शायद कोई भी यहाँ से अपर वर्ल्ड नहीं जाएगा और अगर जा भी पाएगा तो उसे ऐसा करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त कॉल भी एलेक्स को बताता है कि अगर ये फाइट लोअर वर्ल्ड वाले जीते तो शायद लोअर वर्ल्ड वाले लोग फ्यूचर में और भी ताकतवर बन पाएंगे क्योंकि तब उन्हें मारने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन अगर ये फाइट अपर वर्ल्ड वाले जीते तो शायद यहाँ पर वो लोग राज करके यहाँ के लोगों पर अत्याचार करें, लेकिन अभी ये बस मेरा अंदाजा ही है। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में बोलता है कि अपर वर्ल्ड के लोग बहुत बुरे हैं, उनके लिए लोअर वर्ल्ड के 8 डोमेन्स के लोगों को मारना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए अगर ये फाइट अपर वर्ल्ड वाले जीत गए तो यहाँ की हालत और भी खराब हो जाएगी। इसके बाद एलेक्स गॉड ल्यू और कॉल से पूछता है कि क्या आप उस लड़ाई के बीच स्टोन विलेज और मेरी फैमिली को बचाने में मेरी मदद करोगे। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हम इस बैटल में तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि आप कहाँ चले जाओगे। इस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि हमें ये तो अभी पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम इस वर्ल्ड से चले जाएंगे क्योंकि हम दोनों इस वर्ल्ड में लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए रुके हुए थे। पर ये आने वाली फाइट अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड की आखिरी फाइट है, जिसके बाद यहाँ कोई फाइट नहीं होगी, इसलिए हम भी अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने के लिए कहीं और चले जाएंगे। तभी गॉड ल्यू एलेक्स से बोलती है कि उस फाइट के बाद तुम्हें अपने आप पर डिपेंड रहना होगा क्योंकि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं होंगे। उसी वक्त कॉल एलेक्स को बोलता है कि तुम भी फ्यूचर में अपर वर्ल्ड में जाने का ट्राई करना। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि सभी लोग अपर वर्ल्ड में ही क्यों जाना चाहते हैं। ये सुनकर कॉल एलेक्स को बोलता है कि अपर वर्ल्ड में यहाँ के मुकाबले लाखों गुना ट्रेजर्स हैं,
इसलिए वो जगह कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। ऊपर से जिन बूटियन हॉल, गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और माउंट बुलाओ के मास्टर्स को तुम ताकतवर समझते हो, वो भी अपनी पूरी ताकत मिलाकर अपर वर्ल्ड के सिर्फ 10% एरिया को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है और कॉल से पूछता है कि वो लोग बचे हुए 90% एरिया में क्यों नहीं जा सकते। इस पर कॉल बताता है कि वो 90% एरिया एक मिस्टीरियस टेरिटरी है जहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि क्या आज तक कोई वहाँ नहीं गया है। इस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि पुराने समय में लोअर वर्ल्ड के 3 जाइंट मास्टर्स उस जगह के अंदर गए थे, लेकिन उस जगह के अंदर जाने के बाद 2 मास्टर्स मारे गए और तीसरा एक वैसे ही मेडिकल प्लांट में बदल गया जैसा कि हमने माउंट बुलाओ पर देखा था। इसके बाद कॉल एलेक्स को बोलता है कि लोअर वर्ल्ड ही नहीं बल्कि अपर वर्ल्ड की बेलू और जाओहुआ नाम की 2 अकेडमी के डीन्स भी उस जगह के अंदर गए थे, लेकिन अंदर जाते ही 2 डीन्स पर खतरनाक बिजली गिरी जिसकी वजह से वो तुरंत ही मारे गए। और जो तीसरा डीन वहां से बचकर उस जगह के थोड़ा अंदर गया था, उसे एक जगह पर एक चमकती हुई वाटर ड्रॉपलेट दिखी थी जिसे छूते ही उसकी पूरी बॉडी फट गई। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी सुनने में तो वो जगह बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन अगर वो जगह इतनी खतरनाक है तो जरूर वहाँ बहुत खास चीजें भी होंगी। तभी गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि किसी बंदे को उस जगह पर एक ड्रैगन एग भी मिला था। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि आप लोगों की स्टोरी सुनने के बाद मेरा मन उस जगह को एक्सप्लोर करने का कर रहा है। इस पर गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि एक बार मैं लाइफ ऑफ डेथ से रिलेटेड एक टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से मैं उस जगह के बीचों बीच पहुंच गई थी। ये सुनकर एलेक्स और कॉल चौंक जाते हैं। तभी गॉड ल्यू उन दोनों को बताती है कि मुझे उस जगह को देखकर ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया था, पर जब मैं प्रिमोडियल वर्ल्ड में गई थी तब मैंने वहां भी वैसी ही एक जगह देखी थी। ये सुनकर कॉल बोलता है कि कहीं प्रिमोडियल वर्ल्ड उस जगह के बीचों बीच जाने का कोई गेट तो नहीं। इस पर गॉड ल्यू बोलती है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। तभी एलेक्स गॉड ल्यू के आसपास बहुत सारी फ्लेम्स देखता है, तो एलेक्स कॉल से उन फ्लेम्स के बारे में पूछता है। इस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि ये 2000 से भी ज्यादा फ्लेम्स है और ये फ्लेम्स उन वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करती है जहाँ गॉड ल्यू जा चुकी है। उसी वक्त गॉड ल्यू अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए एलेक्स से कहती है कि समय के साथ तुम्हारे कई रिलेटिव्स और पेरेंट्स मर जाएंगे, तो क्या तुम उनकी मौत के दुख को भूलकर अकेले कल्टीवेशन के पाथ पर चल पाओगे। ये सुनकर एलेक्स गॉड ल्यू से बोलता है कि प्लीज अब मुझे मत डराइए। तभी कॉल बोलता है कि इसमें डराने की क्या बात है, यही सच्चाई है। ये सुन के एलेक्स गॉड ल्यू से पूछता है कि क्या मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकता। इस पर गॉड ल्यू कहती है कि कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपर वर्ल्ड में जाना होगा। तभी कॉल एलेक्स से कहता है कि अपर वर्ल्ड में ग्रो करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम शायद ही कभी अपने पुराने दोस्तों से मिल पाओगे, जिसकी वजह से उनकी यादें ही तुम्हारे पास रहेगी और कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत भी पड़ जाएगी। लेकिन ये सब तुम तभी समझ सकते हो जब तुम वहाँ जाओगे, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर जल्द से जल्द सीखना होगा कि अगर तुम अकेले भी हो तब भी तुम सही रास्ते पर जाकर कल्टीवेशन कर सको। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मेरा बस यही रास्ता है कि मैं अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को खुश रख सकूं, इसलिए अगर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपर वर्ल्ड में जाकर पावरफुल बनना होगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। अब एलेक्स के ये कहते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।